मुताबिक भारत में लोगों की आमदनी में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत में 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा कमाई करने वाले टैक्स पेयर्स दोगुने हो चुके हैं और अगर इसी रफ्तार से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होती रही तो देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना 2047 से पहले भी पूरा हो सकता है। एक नई रिसर्च आई है कि अब बीजिंग का जो कंट्रोल था कि जी बीजिंग के पास सबसे ज्यादा बिलियनियर हैं, अब वो नहीं रहे। अब फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया मुंबई हैज मोर बिलियनियर्स देन द बीजिंग और शंघाई। कि क्या ये एक आम सी खबर है या एक बहुत बड़ी खबर है और क्या इस खबर के जियो पॉलिटिक्स पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है या जियो पॉलिटिक्स का असर इन खबरों पर या इकोनॉमी पर पड़ता है? इंडिया के साथ एक तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि चीन और उसकी इतनी मुखासमत के बावजूद उनकी बाहमी तिजारत हो सकती है, तो पाकिस्तान की तिजारत क्यों नहीं हो सकती इंडिया के साथ? मेरा ख्याल है कि जब ये मोदी का इलेक्शन अब ख़त्म हो जाएगा जून में और मोदी वापस आ रहा है बड़ी मेजॉरिटी के साथ, शायद अब कोई रास्ता नया खुले। ये कंफर्म है कि मोदी वापस आएगा? हाँ, ये कंफर्म हो गया, ये हो गया, ये पहला ही फैसला हो चुका है। तो मोदी के होते हुए कुछ मामलात बेहतर हो सकते हैं? हो सकते हैं, मेरे ख्याल में तो हो सकते हैं। सो आप ये देखें कि इंडिया एज ए होल, जो इसके अंदर जो बिलियनियर्स की तादाद है, वो कहा जाता है कि 94 लोग इसमें ऐड हुए हैं और अब तकरीबन जो है 271 बिलियनियर्स हो चुके हुए हैं। सो मुंबई के अंदर 92 हैं। मैं तो पाकिस्तान में बिलियनियर्स की शक्ल देखना चाहता हूँ कि वो हमारे बिलियनियर कहाँ पे हैं। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? के बाद भी दुनिया भर में धन कुबेरों की दौलत में इजाफा हुआ है। इंडिया में भी इस दौरान न सिर्फ बिलियनियर्स की संपत्ति बढ़ गई है बल्कि इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। एक ताजा रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल भारत में 51 नए अरबपति बने हैं। सो आप ये देखें कि इंडिया एज ए होल, जो इसके अंदर जो बिलियनियर्स की तादाद है, वो कहा जाता है कि 94 लोग इसमें ऐड हुए हैं और अब तकरीबन जो है 271 बिलियनियर्स हो चुके हुए हैं। सो मुंबई के अंदर 92 हैं। मैं तो पाकिस्तान में बिलियनियर्स की शक्ल देखना चाहता हूँ कि वो हमारे बिलियनियर कहाँ पे हैं, वो किधर रहते हैं, उनके अड्डे कहाँ पे हैं। वो हमारे लोगों की तो समझ ही नहीं आती। ज़रा से पैसे बनते हैं तो जाके तो उथे दुबई प्रॉपर्टियाँ ले लेंगे एंड दे गेट रिच देयर। दे डोंट लाइक टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। हमें तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं है भाई। एशिया के अंदर 950 बिलियनियर्स हैं। एशिया, आपको पता है व्हाई अमेरिकन्स बिलीव दैट देयर फ्यूचर इज इन एशिया? वन इज चाइना एंड सेकंड इज बिजनेस। यहाँ पे एक वक्त, एंड पर्टिकुलरली इंडिया एंड चाइना आर लीडिंग। सो जब जितना भी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, जब आप डाटा देखेंगे तो सारे के सारे लोग तो यहाँ पे हैं भाई। और ये सिर्फ एक वजह से हो रहा है, दैट व्हाई दे आर एडिंग मोर बिलियनियर्स इन इंडिया। द रीजन बिहाइंड इज कि जो उनकी इकोनॉमी है उसका रिकॉर्ड तोड़ रही है वो। और आप देखें कि चाइना के पास कहा जाता है कि 814 बिलियनियर्स हैं, जो कि यू कॉल देम एज अल्ट्रा रिच, ठीक है जी। और अभी सुनने में आया कि 150 लोग कम जो बिलियनियर्स थे, 150 कम हुए हैं इन 2022, क्योंकि जो चाइना के अंदर जो रियल स्टेट है उसको, एक तो वो आपने सुना होगा कि उसमें मसाइल हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दैट, सारे का सारा जो इन्वेस्टर था जो चाइना आता था, नाउ दे आर गोइंग इनटू द इंडियन मार्केट। सो ये आप समझ लें। और मेरा ख्याल है यूएस के अंदर भी कोई 800 बिलियनियर्स हैं। अगर दुनिया की, मैं एक लिस्ट देख रहा था जो होरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डाली कि हाउ नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन एशिया, किस तरह तादाद है, तो आप ये समझ लें कि मुंबई और बीजिंग का थोड़ा ही फ़र्क है, लेकिन मुंबई हैज़ मोर बिलियनियर्स। उसके बाद बीजिंग है, उसके बाद शंघाई है, उसके बाद शेंजन है, फिर हांगकांग है, फिर दिल्ली है। दिल्ली के पास भी कोई, आई थिंक न्यू दिल्ली जिसे आप कहते हैं, दिल्ली पंजाब जहाँ हम कहते हैं इधर, दिल्ली के में जो है वो कोई 55 से ज़्यादा तो वहाँ पे है। बैंकॉक, ताइपी, गंजौ एंड देन सिंगापुर अराउंड 40। सो व्हाई एवरीबॉडी इज़ कमिंग इन इंडिया, आपको इसकी समझ हो जानी चाहिए दैट वो किस तरह फैल रहे हैं। और अंबानी साहब जो हैं वो इस वक्त दी रिचेस्ट मैन, $115 बिलियन, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने बेटे की शादी की है। और उसके बाद अदानी साहब हैं,
$86 बिलियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के बडी समझे जाते हैं, बोथ ऑफ देम। फॉर एग्जांपल ये अभी जैसे वो आ रहे हैं, टेस्ला वाले भी इंडिया आ रहे हैं, सो एवरीबॉडी इज़ कमिंग, एवरीबॉडी इज़ ऑन वे फ्रॉम टू इंडिया। और ये पर्टिकुलरली थैंक्स टू दीज टेक बिलियनियर्स, थैंक्स टू न्यू इंडस्ट्रीज़, IT सेक्टर में ये काफ़ी ज़्यादा शोर मचा है। अब अमेरिका के अंदर तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा बिलियनियर्स हैं। कहा जाता है कि जो US बिलियनियर्स हैं दे आर अकाउंटेड एज 37% ऑफ द ग्लोबल रिच लिस्ट जो है उसमें आते हैं। सो ये आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे कितने को ज़्यादा पैसा है, कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा था कि अगर 950 बिलियनियर जो हैं वो एशिया के अंदर हैं, ठीक है, और तो इसमें आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि इंडिया हैज़ इज़ ओन शेयर, चाइना हैज़ इज़ ओन शेयर, ठीक है। जो दुनिया के टॉप बिलियनियर्स हैं उनमें तो अमेरिकन ही हैं, ठीक है। रिपब्लिक डे था तो सर आज भी हमने कोई मेड इन पाकिस्तान नहीं बनाया, कोई हमारे मुल्क के अंदर आया नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर कि जब तक रिलेशन बेहतर नहीं हुए क्या तरक्की हो सकती है हमारी? सर देखें, बात यह है ईमानदारी की बात करनी चाहिए। ईमानदारी की बात बिल्कुल। पाकिस्तान हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? नहीं पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। अब हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में हैं। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज़ मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। ऊपर से ये सब एक हैं, DG लेवल पे सब एक हैं। इंग्लैंड में उनके दफ्तर में आमने सामने उन्हें एक ही होटल में जनरल दुरानी ने लिखा है, हाई कोर्ट में किताब मौजूद है। वो कहते हैं हम आपस में राह और ISI मिल के हम मशवरे से काम करते हैं आपस में। ऊपर से तुम एक हो, आवाम को लड़वाया हुआ है। अब आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट की है मैंने। और अब आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। तो मुझे जुल्म हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ UP गवर्नमेंट ने, वो क्या नाम है CM का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब। यार योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ UP ने उनको मकान बना के दिया है, शानदार। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयशी कर रहे हैं ये सारे, खुद गरीब का पता ही नहीं है गरीब का हाल क्या है। मुझे एक बात बताएं, आप मुझे